with the name of Allah Almighty. Now today, rape of the lock text, and in this text that is Canto 4 और Canto 4 का ये mid है और ये start होती है line 571. Gods, shall the ravisher display your hair? ये speech है थेलेस्ट्रिस की, is it? थेलेस्ट्रिस जो कि बेलिंडा की दोस्त है उसकी स्पीच है. गॉड्स, खुदाया, शैल द रवेशर डिस्प्ले योर हेयर, क्या ये रवेशर छीनने वाला, रेप करने वाला, ये डाकू किस्म का जो रॉबर किस्म का आदमी है, ये तुम्हारे बालों को डिस्प्ले करेगा, दिखाएगा. वाइल द फोप्स इन वाई, जबकि दूसरे नौजवान लड़के फोप्स इनवाए वो हसद करेंगे कि आए काश के बाल हम काटते. एंड लेडी स्टेयर, और औरतें सारी इसको स्टेयर घूर घूर कर देखेंगी इन बालों को जब डिस्प्ले किए जाएंगे. हॉनर फॉरवर्ड, इज्जत की देवी माफ करे. हॉनर फॉरबिड, इज्जत की देवी माफ करे. एट हुज अनरेवल्ड श्राइन, जिसके लासानी श्राइन, मज़ार के ऊपर. हानर की देवी जिसका कोई सानी नहीं, अनराइवल्ड है, उसके बराबर का कोई उसका दुश्मन भी नहीं. उसके मज़ार पर ईज, प्लेयर, वर्चू, ऑल आवर सेक्स रिजाइन, जिसके मज़ार पर हमारी तमाम फुर्सतें भी कुर्बान, तमाम खुशियाँ भी कुर्बान, वर्चू, तमाम हमारी नेकियाँ भी कुर्बान, ऑल आवर सेक्स रिजाइन, और हमारे सेक्स भी कुर्बान. यानी कि इज़्ज़त को बचाने के लिए इज़्ज़त की देवी की लाज रखने के लिए लड़कियां अपनी इज्जत यानी कि अपना सेक्स भी करवा सकती हैं, अपनी खुशियां भी सारी की सारी ख़त्म कर सकती हैं. अब इज़्ज़त सेक्स से नहीं है, इज़्ज़त ये है कि लोग आपकी रिस्पेक्ट और एहतराम करें चाहे आप इनसाइड कुछ भी करते रहें. तो ये लाइन्स इंपॉर्टेंट हैं. मी थिंक्स ऑलरेडी आई यूर टेयर सर्वे, मैं सोचती हूँ और मैंने तुम्हारे आंसू देख लिए हैं. Already hear the horrid things they say. Already hear the horrid things they say. और मैंने वो भी सारी बातें सुन रही हैं जो ये नौजवान कह रहे हैं तुम्हारे बारे में. मैंने तुम्हारे आंसू भी देखे हैं बेलिंडा, मैंने लड़कों की बातें भी सुनी हैं. Already see your degraded toast, और मैंने अपनी इंसाइट में, बसीरत में मैंने देख लिया है कि तुम्हारे टोस्ट अब डिग्रेडेड हैं. अब तुम्हें इज़्ज़त की रोटी किसी ने नहीं देनी. अब तुम जहाँ भी जाओगे तुम्हें जो भी टोस्ट पेश करेगा उसकी टोस्ट पेश करने के अंदर ही कोई ना कोई आयरनी होगी, तंज होगा. लिंडो कह रही है अब तुम्हें इज्जत की रोटी भी नहीं मिलेगी, कोई तुम्हें अच्छा इनवाइट भी नहीं करेगा. लड़के को पेश करते हैं लड़के, ये लीजिए, ये डिश चेक कीजिए, ये खाएं, ये मैंने आपके लिए स्पेशल मंगवाई है. तो वो अब कोई भी बेलिंडा को नहीं देगा क्योंकि सारे कहेंगे बेलिंडा तो वही है जिसके ना बाल कटे गए थे और इसकी कोई इज्जत नहीं करेगा. एंड ऑल योर ऑनर इन अ विस्पर लॉस्ट, और जब तुम किसी पार्टी पर होगी तुम्हारी सारी इज्जत ख़त्म हो जाएगी सरगोशियों से. लोग दूर बैठे कानों में बातें करेंगे, वही ये वही लड़की, वही ये लड़की है वो जिसके बाल कट गए थे. हाउ शैल आई, फिर किस तरह मैं, देन योर हेल्पलेस फेम डिफेंड, तुम्हारी बेबस शोहरत को मैं कैसे डिफेंड करूं. डिफेंड का मतलब हाँ, कैसे बचाऊं. इट विल देन बी इनफेमी टू सीम योर फ्रेंड, अब तो तुम्हारा दोस्त होना भी बदनामी है. ये अब मेरी बदनामी है कि मैं तुम्हारी दोस्त हूँ. एंड शेल दिस प्राइज एंड इन एस्टिमेबल प्राइज, और ये प्राइज तोहफा और ये
बेशबहा कीमती तोहफा, एक्सपोज थ्रू क्रिस्टल टू द गेजिंग आइज, ये घूरने वाली आंखों के लिए एक्सपोज ज़ाहिर किया जाएगा, शो किया जाएगा, थ्रू क्रिस्टल, शीशे के किसी शोकेस के अंदर। तुम्हारे अब बालों को शीशे के शोकेस में रखकर दिखाया जाएगा। एंड हाइटेंड बाय द डायमंड सर्कलिंग रेज, और इन बालों के ऊपर डायमंड्स, हीरों की चमक डाली जाएगी, हीरों की वो सर्कलिंग रेज डाली जाएंगी। ठीक है, जिस तरह कोई चीज़ आजकल मोबाइल फ़ोन जब डिस्प्ले करते हैं तो साथ उसके सर्कलिंग रेज लगा देते हैं, रोशनियाँ लगा देते हैं। ऐसे शोकेस में रखकर डायमंड साथ रखे जाएंगे ताकि डायमंड की रोशनी इस पर पड़े, डायमंड की सर्कलिंग रेज इसके ऊपर पड़े। ऑन दैट रेफिशियस हैंड फॉर एवर ब्लेज, और रेफिशियस, और ये रेप करने वाला, काटने वाला हाथ जो है हमेशा हमेशा ब्लेज चमकता रहेगा, ऐसे चमकता रहेगा जैसे किसी देवता का हाथ चमकता है जो जंग जीत कर आया हो तलवार के साथ। सूनर शेल ग्रास इन हाइड पार्क सर्कस ग्रो, जल्दी हाइड पार्क के सर्कस में क्या घास उगाएगा। हाइड पार्क, ये वही मैंने आपको कहा था इंटरटेनमेंट की प्लेस है जहाँ लड़कियाँ खूबसूरत, लड़के खूबसूरत इकट्ठे हो जाते हैं और वहाँ पर भूंडी वगैरह करते हैं। तो वहाँ पर सर्कस भी लगा हुआ है ना, तो वो सर्कस को देखते हैं और बेशुमार लोग जाते हैं वहाँ पर उस सर्कस को हाइड पार्क में देखने के लिए। अब वो कहती है अब हाइड पार्क की सर्कस के सारे रास्ते पर क्या हो जाएगा, घास उगाएगा। तो इसका क्या मतलब है? हाँ, यस, हाइड पार्क की सर्कस को देखने कोई नहीं जाएगा। लोग क्या देखने के लिए जाएंगे? ब्रिंडा के जो बाल डिस्प्ले किए जाएंगे उसे देखने के लिए जाएंगे। Sooner shall grass in Hyde Park Circus grow and wits take lodgings in the sound of bow, और चर्च, बो है, बो नाम है, चर्च का नाम है। ठीक है, जैसे कहते हैं एक मीनार वाली मस्जिद, अल्लाह वाली मस्जिद, ठीक है, तो ये सिर्फ बो है, चर्च है। तो चर्च की जब घंटी की आवाज़ आएगी उस फासले पर विट्स, जो ज़हीन लोग हैं, वो अपने घरों में बैठे रहेंगे और घंटियों की आवाज़ सुनते रहेंगे। इनके ज़हीन लोग अपने अपने घरों में महफूज रहेंगे मे बी, या घंटियों की आवाज़ में मामूर रहेंगे। कोई भी ये नहीं कहेगा कि यहाँ पर ना जाओ ब्रिंडा के बाल देखने के लिए। मे बी चर्च ये कहता हो बार बार कि सर्कस में ना जाओ वहाँ पर वो तमाशा देखने के लिए, लेकिन ब्रिंडा के बाल जब शोकेस में शो किए जाएंगे तब चर्च के लोग और वो ज़हीन लोग भी मना नहीं करेंगे। वो कहेंगे नहीं, वो शायद किसी और जगह वो रख कर दिखाएंगे। आप क्या कहते हैं, हाइड पार्क में होना चाहिए? चर्च में क्यों दिखाने हैं? कहीं भी दिखाएंगे, आप ये नहीं बताया उसने। Sooner let earth air sea to chaos fall, और जब ये डिस्प्ले हो जाएगा जल्द ही ज़मीन, हवा और समंदर ये सारे बदनज़मी में चले जाएंगे, यानी कि दुनिया तबाह हो जाएगी। फिर समझो, मैन, मंकीज, लैप डॉग्स, पैरट्स perish all, इंसान, बंदर, गोद के कुत्ते, तोते सब तबाह हो जाएंगे, perish हो जाएंगे। मैन इंसान हैं, बंदर हैं, लैप डॉग्स हैं, पैरट्स हैं, सब एक जैसे हैं, इक्वल हैं। सब ब्रिंडा के उस लॉक को डिस्प्ले करने पर सब तबाह हो जाएंगे। शी सैड, उसने कहा, ये थैलेस्ट्रेस ने, देन रेजिंग टू सरप्ल्यूम रिपेयर्स, फिर सरप्ल्यूम वहाँ बैठे हुए थे, वो उसके पास रिपेयर पहुँच गई जाकर।
थैलेस्ट्रस सर्पिलियम के पास पहुंच गई है। ये आदमी का नाम है, करेक्टर है, वहां बैठा हुआ है। एंड बिड्स हर ब्यू, और बिड्स हर ब्यू डिमांड, और उसने उसको हुक्म दिया, हर ब्यू, कि उसका जो बंदा है, यानी कि जो उसके बाल काटने वाला है, डिमांड अ प्रेशियस हेयर्स, कि उससे लेकर आए क्या, वो कीमती बाल। अब बेलिंडा कहती है बाल तो कट गए हैं अब, लेकिन वो बाल वापस मिल जाने चाहिए, ताकि उन बालों को वो अपने कब्जे में ले ले, ताकि वो डिस्प्ले ना हो बाल। क्या है वो बेटा? हाँ, अब देखिए, जब हेयर्स लगाते हैं तो फिर अब एम इंग्लिश में आप जब लगा रहे होते हैं इट्स ओके। अब ये छोटी मोटी चीज़ों से आप थोड़ा मावरा हो जाते हैं। ओके, क्योंकि इतने बड़े राइटर ने लगा दिया है, और बड़े बड़े राइटर इंग्लिश के अंदर बड़ी बड़ी गलतियां भी करते हैं अपनी राइटिंग के अंदर। ओके, सर मैंने तो सुना है कि इसमें माइनर से माइनर गलतियां भी होती हैं, इसलिए मैं अभी तक ना सेटिस्फाई नहीं हूँ। तो किस चीज़ से सेटिस्फाई नहीं? कि मेरा ये फैसला ठीक है कर ले, फैसला ही कर लें, 2 साल का पता चल जाएगा कि वो ठीक था कि गलत था। ये वाला कर लें या कोई और कर लें, इसमें कोई इशू नहीं। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि बड़े से बड़े राइटर जब गलती करते हैं, जिनको आप पढ़ते हैं ग्रामेटिकली, अब खाउंडेड राइटर है, उसकी बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स होती हैं राइटिंग में, बट एक्चुअल थिंग इज क्या ख्याल है उसका, वो ख्याल कितना कीमती है। और माइनर मिस्टेक को क्या करना है आपने? माइनर मिस्टेक है वो, अगर है सही, सब हेयर्स लिखा हुआ है, तो क्या फर्क पड़ता है? सर मैंने ये सुना था कि इसमें पास नहीं होने देते, जो मेन बात है कि वो बहुत छोटी सी। नहीं, मेन बात इससे ये भी है कि आपने सुना किससे है, दैट इज सर वो आल्सो। दो मेरी क्लास में थी ना बीएड में, तो वो दोनों यानी कि सेकंड ईयर की। नाम बताएं। वो यहाँ पे नहीं, यूनिवर्सिटी में थी, सहरिश और थी एक लड़की, तो वो दोनों मास्टर कर रही थी पीयू से। तो वो किस में? एम इंग्लिश कर? इंग्लिश कर रही थी, लिटरेचर। तो वो लोग कहते थे कि इसमें बहुत, उनकी एक सप्ली भी थी, तो वो लोग कह रहे थे कि इसमें बहुत माइनर से माइनर, छोटी से छोटी गलती को भी वो लोग देखते हैं। डिपेंड करता है बेटा आपके कोच पर, आपके इंस्टीट्यूट पर, कि आपकी कैसी थाट बनाई जा रही है। वो छोटे दर्जे के कुछ लोग होते हैं जिन्होंने बस सिर्फ याद करना होता है और रात को दुआ मांगनी होती है कि मैं सुबह पेपर में सवाल आ जाए, वो उनके फिर हज़ारों मसाइल होते हैं। तो जब मैं बीए में आती तब भी कहते थे, लेकिन मैं तब बिल्कुल माइंड यानी कि मेंटली तौर पे थी। तो बीए में जब आके आप बीए कर गई हैं अगर यहाँ से, तो उस वक्त मैंने कुछ कहा था आपसे। रात मैंने 4 लड़के इकट्ठे आए और 4 लड़कों को मैंने कहा कि मैंने आपको बीए एम इंग्लिश नहीं करवाना, इवन कि दे वर रेडी टू डू एम इंग्लिश। मुझे पता चारों के चारों एबल नहीं है, ये पास तो हो गए हैं बट दे हैव नॉट एबिलिटी। अब मैं मिन्नतें तो नहीं कर सकता, बाकी डिसीजन आपके अपने हैं, ठीक है। आपको डिसाइड बता रहा हूँ, मेरी बात ज़्यादा रिलायबल होगी या एक थर्ड पर्सन की होगी, स्टूडेंट की होगी, अब ये भी सोचना है ना। सर वो फिर जब 3-4 लोग आपको थोड़ा सा कर देते हैं तो आपका माइंड भी तो साइड पे लग जाता है ना। क्या बेवकूफ़ों वाली बातें कर रही हैं, अजीब बातें कर रही हैं। सर पहले लोग बीए को भी कहते थे बीए बाय चांस निकल गया तो कोई निकल गया, नहीं तो फंस जाते हैं। तो अजीब बात है। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग दिस थिंग फ्रॉम यू। आपसे तो ये एक्सपेक्ट कर ही नहीं था, आप तो उनको जवाब देकर आते कि अच्छा मैं आपको बता दूंगी, हाँ मैं तुम्हें बता दूंगी, या भाई इस तरह नहीं होता। आप क्या सोचते थे, आपने कैसे किया था? आफ्टर 3 months और 4 months आप उनसे क्वेश्चन करेंगे ना, आपने कैसे किया था, आप क्या करते थे, कैसे सोचते थे, तो क्या चीज़ आपको अच्छी लगी, क्या चीज़ बुरी लगी। जब ये क्वेश्चन आप उनसे करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ओहो ये तो पानी है, ये तो लूज माल है, ये तो मतलब नहीं है खालस चीज़, इनके अंदर वो चीज़ नहीं है। अब हम अपनी क्लास में हंस रहे होते हैं, हम क्लास को एंजॉय कर रहे होते हैं, पूरा पढ़ भी रहे, हंस भी रहे होते हैं। अगर ये नहीं हो तो फिर मैं आपको कहूँगा ये इंपॉर्टेंट लाइंस हैं, इसकी ट्रांसलेशन आपने यहाँ तो देखनी है, उर्दू लिखी हुई है। मैं 4 सवाल कराऊँगा, एक दिन में आधा सवाल कराऊँगा और याद करवा के लिखवाता हूँ, बस हंसो घर जाकर अम्मी के साथ। सर
इसलिए मैंने स्टार्ट किया कि मुझे अपने टीचर पे ट्रस्ट था, मैंने सर को उठा सकना तो मैं कर लूँगी, इसलिए मैंने स्टार्ट किया। तो होगा तो हो जाएगा इंशाल्लाह बीए भी। नहीं हो जाएगा वो तो आपका बीए में भी बड़ा ब्रेव डिसीजन था आपका। आगे पढ़ते हैं। सर प्लूम ऑफ एम्बर स्नफ बॉक्स जस्ट लिविंग। अब सर प्लूम कौन है? वो एक करेक्टर है, वहाँ पर बैठा हुआ एक आदमी है। सर प्लूम ऑफ एम्बर स्नफ बॉक्स, जिसके पास येलो रंग का, एम्बर मीन येलो कलर का, स्नफ बॉक्स नस्वार का एक डिब्बी है, जस्ट लिविंग, और वो उस पर बड़ा तकब्बुर करता है। अब सर प्लूम जो बैठे हुए हैं, जिसका नाम सर प्लूम है, सर का खिताब भी उसे मिला हुआ है, उसके पास नस्वार की एक डब्बी है और उस पर बड़ा तकब्बुर करता है वो। एंड द नाइस कंडक्ट ऑफ अ क्लाउडेड किंग, और दूसरा फ़ख्र वो करता है कि उसके पास एक क्लाउडेड किंग है, एक बादल रंग की या काले रंग की एक छड़ी है, कंडक्ट, जिसको मुख्तलिफ मैनर्स में घुमाता है, चलाता है। सर प्लूम के पास एक नस्वार की डिब्बी है और सर प्लूम के पास एक छड़ी है उसके पास। विद अर्नेस्ट आइज, उसकी आंखों से पता चलता है कि ये बहुत ईमानदार आदमी है। एंड राउंड एंड अनथिंकिंग फेस, और उसका गोल और ऐसा चेहरा जिससे पता चलता है कि ये बंदा सोचता सूझता कुछ नहीं है, दिमाग से ये आरी है, सोचने से आरी बंदा है। यानी कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, उनके चेहरे देख के पता चलता है कि इस चेहरे के पीछे विजडम नहीं है, ऐसा लगता है। तो ही फर्स्ट द स्नफ बॉक्स ओपन, सबसे पहले उसने स्नफ बॉक्स को खोला। देन द केस, फिर उसने उस केस को, मामले को खोला। अब वो क्या है, किसके पास? बैरन के पास। क्या करने कि लॉक वापस दे दो। वहां जाकर सबसे पहले उसने नस्वार की डब्बी खोली है, फिर उसने केस खोला है। भाई मामला ये है कि अब आप लॉक वापस कर दें। एनी कन्फ्यूजन? थेलेस्टस ने कहा है प्लूम को कि जाओ लॉक लेकर आओ उससे, बैरन से। अब प्लूम चला गया है बैरन के पास और नस्वार की डब्बी खोलकर वहां खड़ा हो गया है। एंड थस ब्रोक आउट, और फिर एकदम बोलने लगा। प्लूम बोल रहा है किससे? बैरन से। माय लॉर्ड, वाई, व्हाट द डेविल, माय लॉर्ड, मेरे आका, क्यों, क्या मुसीबत थी तुम्हें? अब एक दफा उसे प्यार से बात करता है तो साथ ही वो गुस्से वाली बात भी करे, दोनों इकट्ठे। माय लॉर्ड, वाई, व्हाट द डेविल, क्या तुम्हें मुसीबत? जाउंस डेन द लॉक, जाउंस, ईसा के जख्मों की कसम, डेन द लॉक, लानत भेजिए इस लाख पर, फॉर गॉड, खुदा के लिए, यू मस्ट बी सिविल, तुम्हें लाजमी अच्छा आदमी बनना चाहिए। प्लेग ऑन इट, लानत भेजो जी, दफा करो जी इसको, वबा हो, बीमारी लगे इस लॉक को। इट्स पास्ट जेस्ट, ये मजाक नहीं था, ये मजाक नहीं था। प्रीति, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूं, पॉक्स, चिकन पॉक्स की कसम, ठीक है, बीमारियों की कसम उठा रहा है। ये अनथिंकिंग ब्रेन है ना, तो वो वैसे सर है। गिव हर द हेयर, दे दो वापस उसे बाल। ही स्पोक एंड रैप्ड हिज बॉक्स, उसने कहा और उसने अपने नस्वार की डिब्बी बंद कर दी। अब बैरन बोल रहा है। बैरन क्या कहता है? इट ग्रेव्स मी मच, मुझे बहुत दुख होता है। रिप्लाइड द पीर अगेन, उस आला दर्जे आदमी ने दोबारा कहा। हु स्पीक्स सो वेल शुड एवर स्पीक इन वेन, जो बहुत अच्छा, स्पीक सो वेल शुड एवर स्पीक इन वेन, जो बहुत अच्छा बोलता है उसे हमेशा गलत ही बोलना चाहिए। वो प्लूम की डेफिनेशन कर रहा है कि तुम बहुत अच्छा बोलने वाले हो और बेकार बोलने वाले हो। बट बाय दिस लॉक, लेकिन जहां तक इस लॉक का ताल्लुक है, दिस सैक्रेड लॉक आई स्वेयर, मैं कहूँगा ये मुकद्दस लॉक है, which never more shall join its parted hair, which never more shall join, ये कभी भी दोबारा ज्वाइन नहीं हो पाएगी
लग नहीं पाएगी, जुड़ नहीं पाएगी। किससे? इट्स पार्टेड हेयर, उसके कटे हुए बालों से। जहाँ से ये कट गई है दोबारा ये कभी नहीं जुड़ सकती। विच नेवर मोर इट्स ऑनर शैल रिन्यू, और इसकी इज्जत कभी भी रिन्यू नहीं हो सकती, दोबारा बहाल नहीं हो सकती। क्लिप फ्रॉम द लवली हेड वेयर लेट इट ग्रू, और ये इस प्यारे प्यारे सर के ऊपर से उतारी गई है जिस सर ने इसे बहुत देर लगाकर उगाया था। That while my nostrils draw the vital air, और जब तक मेरे नथने जबरदस्त हवा को खींचते रहेंगे। This hand, यानी कि जब तक मैं जिंदा रहूंगा। This hand, जब तक ये हाथ रहेगा। Which won it, जिस हाथ ने ये लॉक जीती है, काटी है। Shall forever wear, तो shall forever wear, तब तक मैं इसे अपने पास रखूंगा। He spoke and speaking, वो बोल चुका and बोलता रहा, and proud triumph spread, और जब वो बोल रहा था speaking and proud, फखर के अंदर, तकब्बुर के अंदर, triumph, जीत के तकब्बुर में, spread, उसने फैला दी। क्या फैला दी? The long contented honors of her head, उसके सर के लंबी लंबी इज्जत वाली शय। कंटेंटेड का मतलब शय, कोई हिस्सा, कोई चीज। द लॉन्ग कंटेंटेड ऑनर्स, उसकी तवील इज्जत वाली जो चीज थी, उस मीन टू से बातें करने के दौरान उसने लॉक निकाल के टेबल पर फैला दिया ऐसे, ठीक है। बट अम्बीरियल हेटफुल नोम, लेकिन अम्बीरियल जो कि हेटफुल नफरत अंगेज नोम परी थी, फोर बेयर नॉट सो, वो चैन से ना बैठी। ही ब्रेक्स द वेल, उसने बोतल को तोड़ा। अम्बीरियल नोम, उसके पास क्या है? हिचकियां हैं, आए हैं, चीखो पुकार है, आवाजें हैं, सिसकियां, आंसू हैं। उसने एक बोतल तोड़ी। वेंस द सारोस फ्लो, और उसी वक्त उसमें से दुख जो है बाहर आना शुरू हो गए। देन सी, फिर उसने देखा। द nymph in beauteous grief appears, उसने फिर देखा nymph, वो बलिंडा, खूबसूरत बलिंडा, इन beauteous grief appears, वो खूबसूरत दुखों के अंदर नजर आ रही थी। औरतें, लड़कियां जब रोती हैं तो रोती हुई भी वो फील करती हैं कि वो बड़ी ग्रेसफुल और खूबसूरत लग रही है, ठीक है। तो ये खूबसूरत और ग्रेसफुल लग रही थी अपने रोने के अंदर, दुख के अंदर। वाइट कलर के कपड़े पहनकर बैठी होती हैं, सर पर दुपट्टा मलमल का ले करके, जी इसके हस्बैंड की डेथ हो गई है। फिर बताते हैं लोग आकर, यार कितनी प्यारी लग रही थी, कितनी संजीदा, कितनी दुखी लग रही थी, कितनी अच्छी लग रही थी, ठीक है। Then see, nymph in beauteous grief appears, her eyes half languishing, और यहाँ पर आंखें आध खुली थी। लैंग्विशिंग का मतलब आध खुली होना आंखें। हाफ ड्राउंड इन टेयर्स, और आधी ये लड़की डूबी हुई थी किसमें? आंसुओं में। समझ तो आपको सारी आती है, हैं? पढ़वाते आप मुझसे हैं सारा का सारा। On her heaved bosom hung her drooping head, और उसके heaved bosom, उसके heavy, बड़े bosom, सीने के ऊपर उसका सर जो है लटका हुआ था। यानी कि उसने अपना सर को ऐसे गिराया हुआ था, ठीक है। सर उसने नीचे गिराया हुआ था अपने सीने के ऊपर तकरीबन। Which with a sigh she raised, और एक आह भरकर वो एकदम उठती है। कौन? बलिंडा। एंड thus she said, और फिर उसने कहा, फिर वो बोलती है, ठीक है। फॉर एवर, ब्लेंडा का डायलॉग है। फॉर एवर कॉस्ट बी दिस डिटेस्टेड डे, इस नफरत अंगेज दिन पर हमेशा हमेशा के लिए लानत हो।
विच स्नैच्ड माई बेस्ट माई फेवरेट खर्ल अवे। इस दिन ने मेरी बेहतरीन और मेरी फेवरेट लाख मुझसे छीन ली। कर्ल बल खाती हुई, लाख मुझसे छीन ली। इस दिन पर लानत हो। हैप्पी और 10 times हैप्पी हैड आई बीन। खुश, हाँ मैं इससे 10 गुना ज़्यादा खुश थी। इफ़ हैम्पटन कोर्ट दीज आइज हैड नेवर सीन। अगर इन आँखों ने हैम्पटन कोर्ट ज़िंदगी में कभी ना देखा होता तो मैं 10 गुना ज़्यादा खुश होती। Yet am not I the first mistaken maid। ताहम मैं पहली खातून नहीं हूँ जो कि धोखा खा गई है, मिस्टेक कर बैठी है। बाय लव ऑफ कोर्ट्स, इन दरबार कोर्ट्स की मोहब्बत में, टू न्यूमरस इल्स बेट्रेड, वो बेशुमार लड़कियां हैं, इल्स जो कि यहाँ पर जिन्होंने ज़ख्म खाए, बेट्रेड और यहाँ पर आकर बहक गई, भटक गई। मैं अकेली नहीं हूँ जो दरबार की चाहत में, कोर्ट की चाहत में गलती कर बैठी हूँ। कई लड़कियाँ यहाँ आकर गलती करती हैं। ओ हैड आई रैदर अनएडमायर्ड रिमेन्ड। ओ आई काश कि मैं हमेशा हमेशा बग़ैर तारीफ़ के रहती। इन सम लोन आइजली, किसी तन्हा जजीरे पर, और डिस्टेंट नॉर्दर्न लैंड, या किसी दूर दराज शुमाली सरजमीन पर। ऐ काश कि मैं तन्हा रहती, कोई जहाँ पर मेरी तारीफ़ करने वाला ना होता, वो बेहतर था। वेयर द गिल्ट कैरेट नेवर मार्क्स द वे। जहाँ पर गिल्ट, चमक दमक वाली कैरेट, बग्गियाँ, तांगे कभी भी रास्ते में नहीं आते। यानी कि मैं किसी दूर दराज जजीरे में रहती जहाँ पर बग्गियों का नाम और निशान भी ना होता। बग्गियाँ लड़कियों को उस वक्त लुभाती थी ना जिस तरह आज कार लुभाती है। ये लड़की कहती है कि भाई मेरा जो लवर हो या हस्बैंड हो उसकी बड़ी सारी कार हो तो मैं उसके अंदर बैठूँ हैं। तो उस वक्त बग्गी होती थी कि जी मेरा लवर जो हो उसकी 6 घोड़ों वाली बग्गी हो तो उसमें बैठी और बड़ी चमकदार बग्गी हो। काफ़ी सारी जगह लेते हैं। हाँ, वे नन लर्न नवंबर। मैं काश मैं ऐसी जगह पर होती जो तन्हा आइलैंड, जजीरा होता और वहाँ पर कभी भी कैरेट ना होती, जहाँ पर कोई आदमी, वे नन लर्न नवंबर, कोई आदमी जहाँ पर अंबर गेम ही नहीं जानता होता, नन नेवर टेस्ट बुआ, और किसी ने कभी वहाँ पर चाय भी ना पी होती। यानी कि मैं बुआ चाय, हाँ अब घर जाके कहना ना अम्मी बुआ बनाओ, ठीक है। असल में अम्मी को आपने फ्रैंक कर लिया है, मसला ये हुआ है। अम्मी को ना आपने जब अम्मी को फ्रैंक कर लेना बंदा, फिर ये बड़े मसले होते हैं। अम्मी रोटी, अम्मी कह रही जाओ खुद पका लो। अम्मी को फ्रैंक ना करो, थोड़ा सा फासले से तकल्लुफ़ में रखो, फिर अम्मी सारा काम करती है। नहीं, बड़े हो गए अब अम्मी को फ्रैंक नहीं करना चाहिए, ये सोचे। मैंने ये चीज़ नोट की है, घर के अंदर जो जी दूसरा आपके साथ हो ना, अगर आप उसके साथ फ्रैंक हो जाए ना, फिर वो आपको कहता है यार ये मोबाइल चार्जर पर लगाना। सारे काम में तो ओके। तो जहाँ पर अंबर गेम कोई ना जानता, जहाँ पर चाय के दौर न दौरे होते, देयर केप्ट माई चार्म्स कंसील्ड फ्राम मॉर्टल आई। इंसानी आँख से मेरी तमाम तर खूबसूरतियाँ कंसील्ड, छुपी रहती। लाइक रोजेज़, जैसे गुलाब होते हैं, दैट इन डेजर्ट्स ब्लूम एंड डाई, किसी सहरा के न जैसे गुलाब खिलते हैं और मर जाते हैं, उनकी ना कोई तारीफ़ करता है ना उनको देखता है। ऐ काश मैं भी किसी जजीरे पर होती, वहीं मर जाती, ना मेरी कोई तारीफ़ करता, ना मैं गेम खेलती, ना मैं चाय पीती। What moved my mind with youthful lords to roam? क्या हो गया था मेरे जहन को कि मैं नौजवान इन लॉर्ड्स के साथ घूमने फिरने निकल पड़ी। ओ हैड आई स्टेड, आई काश कि मैं रहती घर पर, एंड सेट माई प्रेयर्स एट होम, और मैं घर पर रहकर अपनी इबादत करती। It was this the morning omen seemed to tell।
ये था सुबह के वक्त कुछ ओमेंस, कुछ मुझे शगुन नज़र आ रहे थे, कुछ निशानियाँ मिल रही थी। सीम टू टेल, मुझे बता रही थी। सुबह के वक्त मॉर्निंग ओमेंस मैंने देखे हैं, कुछ मैंने बुरे शगुन देखे हैं। सीम टू टेल, जो मुझे शायद बताने की कोशिश कर रहे थे। और जब मॉर्निंग में कुछ निशानें नज़र आ रही थी। थ्राइस फ्रॉम माई ट्रेम्बलिंग हैंड द पैच बॉक्स फेल, 3 दफ़ा मेरे थरथराते हाथों में से पैच बॉक्स नीचे गिर गया। ये निशानी थी भी कुछ आज होने वाला है। द टोटरिंग चाइना, और वो थरथराता हुआ चाइना का जो वाज था, गुलदान था, शूक विदाउट अ विंड, बग़ैर हवा के वो फड़फड़ाने लगा, गिरने लगा, ठीक है, लहराने लगा। यानी कि वो जो गुलदान रखा हुआ था वो उसको ही पता नहीं क्या हुआ, हवा भी नहीं थी। ने पोल सैट म्यूट, और मेरा पोल वो तोता है, मेरा तोता चुप बैठा रहा। एंड शोक वॉज मोस्ट अनकाइंड, और शाक कुत्ता जो है आज वो अनकाइंड था, मेरे साथ मेहरबान नहीं था। तो ये सारी निशानियां हैं कि कुछ समथिंग रॉन्ग इज़ गोइंग टू हैपन। कभी कभी ऐसा होता है ना, आप सुबह उठते तो आपको चोटें लगना शुरू हो जाती हैं, दरवाजे के साथ लगी, उधर लगी, आप कह रहे हैं आज क्या है, मुझे चोटें लग रही हैं। फिर शाम को अगर बड़ा नुकसान हो जाए, रिज़ल्ट आ जाए आपका, ठीक है, तो फिर आप कहते हैं देखा मुझे दिन को भी लग रहा था ऐसा कुछ नुकसान होने वाला है, ठीक है। सिर्फ टू वार्न मी, हाँ एक सिर्फ ने भी मुझे वार्न किया था। ऑफ द थ्रेट्स ऑफ फेट, किस्मत के थ्रेट्स से, किस्मत के धमकी, किस्मत धमका रही थी, किस्मत के थ्रेट्स थे मुझे। और मुझे सिर्फ ने आकर बताया कि तुम्हारी किस्मत में कोई थ्रेट है। एंड मिस्टेक विजन, और पुरस्कार ख्वाबों के अंदर। नाउ बिलीव टू लेट, अब मैंने यकीन किया लेकिन बहुत देर बाद। सी द पुअर रेमनेंट्स ऑफ दीज लाइटेड हेयर्स, देखो तो सही मेरे बचे हुए बेचारे बाल। ऑफ दीज लाइटेड हेयर्स, इन तमाम तर नरम बालों में। इन लाइट स्लाइटेड, मेरे सीधे बालों के ये बचे हुए हिस्से तो देखो, हिस्से बखरे तो देखो, ठीक है। सी द पुअर रेमिनेंट्स, देखो मेरे बाकी बकिया जात, बाकी बची हुई बाल। ऑफ दी स्लाइडेड हेयर्स, सीधे बालों में से मेरे स्लाइड सीधे बालों के बाकी हिस्से को देखो, जहाँ से बाल कट गए हैं बाकी हिस्सा जो है वो कहते उसको देखो। क्लियर है? My hands shall rend what even thy rapine spares, मेरे हाथ खुद ही रेंड काट डालेंगे, तोड़ डालेंगे, नोच डालेंगे। What even thy rapine, जिसको तुम्हारी रैपन कैंची ने स्पेयर छोड़ दिया। बैरन, जिन बालों को तुम्हारी कैंची ने अभी छोड़ दिया है, मैं खुद ही उन्हें उखाड़ फेंकूंगी। अब गुस्से में आ गई है कि रिमेनिंग बाल भी मैं नोच डालूंगी। नहीं, एक लॉक थी ना, तो एक लॉक वो इतना कट गया है, थोड़ा बाकी हिस्सा बचा हुआ है, ठीक है। जो उसकी एक तो बची है। अच्छा, उसकी इमेजिनेशन कितनी स्ट्रांग थी ना, है वो फौरन इमेजिनेशन में गई है तो कहती है ओहो, है फौरन। दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग भाई। इसका मतलब है पोप कामयाब है इमेजिनेशन कैम्प करने में। गुड। वैसे कैसा लगता होगा जब ऐसे बाल एक हिस्सा कट गया बालों का। कम से कम 10 साल में आते होंगे फिर इतने लंबे बाल, इतने लंबे बाल जितने होते हैं। उनकी ठीक है तो फिर तो आ जाएगी 6 महीने में। जी सर, अगर ग्रोथ ठीक है, अगर नहीं ठीक तो फिर नहीं आ जाती है। कि कुछ लोगों के बहुत तेजी से बढ़ते हैं। अच्छा आगे देखो, जीजन टू सेबल, ये 2 काले रंगों में 2 शाले जो बने हुए थे। रिंगलेट स्टार्ट टू ब्रेक,
रिंगलेट को मैंने सिखाया हुआ था, पोनी को सिखाया हुआ था कि वो इनको दो हिस्सों में तकसीम करती थी। अब बाल थे उसके सैबल काले बाल थे और ये तकसीम होते थे दो हिस्सों में, दो शाले बन जाते थे। इनको उर्दू में दो शाले कहते हैं। सावन की गंगूर घटाएं, उसके बालों के दो शाले हैं, इस तरह का कोई शेर था मेरा ही, इसीलिए ऐसा ही है। आज वो शेर क्या था जो सुबह आप लोग पढ़ रहे थे मैसेज में, मैंने सेंड किया था एक शेर, क्या था? एक तो वो शेर था, दियारे मिस्र में देखा है मैंने दौलत को, दियारे मिस्र में देखा है मैंने दौलत को, सितम ज़रीफ पैगंबर खरीद लेती है, सितम ज़रीफ पैगंबर खरीद लेती है। सर दियारे मिस्र में तो अक्सर वो लोग लिखते हैं कि हुसन को आपने दौलत कह दी, कि मिस्र के बाजार में तो हुसन बिका था, हुसन की दौलत है। मिस्र के बाजार में यूसुफ भी तो बिका था। हाँ तो वो क्या था उनका हुसन बिका था ना, हुसन की सूरत। हमने कहा है दियारे मिस्र में देखा है मैंने दौलत को, सितम ज़रीफ पैगंबर खरीद लेती है। तो दौलत की ताकत बताएगी कि दौलत ऐसी जालिम चीज़ है कि पैगंबर भी खरीद लेती है। दीज इन टू सेबल, ये दो अलग काले रंग के दो शाले। रिंगलेट स्टार्ट, रिंगलेट को सिखाया गया था टू ब्रेक, कि उनको सेपरेट करें। वंस गेव न्यू ब्यूटीज टू द स्नोई नेक, हाय हाय हाय, एक बार ये दोनों लॉक्स मेरी स्नोई सफ़ेद चिट्टी चिट्टी नेक को खूबसूरती मुहैया करती थी। ये मेरी चिट्टी नेक की खूबसूरती थी, दोनों की दोनों लॉक्स। द सिस्टर लॉक नाउ सिट्स अनकाउट, अब ये जो दूसरी लाख बची हुई लाख है, एक लाख बच गई है ना, ये बची हुई लाख बस अनकाउट अब अकवर्ड तरीके से ठहरी हुई है। एंड इन इट्स फेलोज फेट फोर्सेस इट ओन, और अपनी साथी की सिस्टर की किस्मत देखकर फोर्सेस सोचती है, पेशन कोई करती है, इट ओन अपने बारे में, कि मेरी भी किस्मत यही होगी कि मैं कट जाऊंगी। समझ आ रही है? अनकर्ड इट हंग्स, हाय हाय, अनकर्ड, अब इसमें कर्ल भी नहीं है, आज इसमें कोई नाज नहीं है। द फैटल शीज डिमांड्स, और ये इसको ज़रूरत है अब किसकी, अब ये अनकर्ड ठहरी हुई, अब ज़रूरत है कि एक और कैंची आए। फैटल शीज डिमांड, शीज तेज ब्लेड, शीज का मतलब यहाँ कैंची, फैटल मुहल्लिक कत्ल कर देने वाले, डिमांड एंड टेम्प्ट्स वंस मोर, और एक दफ़ा फिर ये भटकाती है, और एक दफ़ा फिर चाहता है दिल कि कोई भटकाए, किसको, कोई धोखा दे, किसको, इस लाख को। अब वो चाहती है कि उसकी दूसरी लाख भी कट जाए, ठीक है, पहली भी कट गई है तो अब गुस्से में आ गई है तो कहती है मेरी दूसरी लाख भी काट दो। हम क्यों काटे हैं, खुद ही काट ले, ठीक है, नहीं दूसरी तो नहीं काटी, आप कहते हैं हंगामा और हो सही, अब एक काफ़ी है। दाई सैक्रिलीजियस हैंड्स, तुम्हारे बैरन बेअदब हाथ, गुस्ताख हाथ, सैक्रिलीजियस गुस्ताख, बेअदब हाथ। अब लास्ट टू लाइन्स में उसने कहा है कि मेरी रिमेनिंग जो लॉक है वो अकवर्ड है और वो अपनी किस्मत देख रही है, इसको भी कैंची की ज़रूरत है, और बस ये बैरन का बेअदब हाथ आए और इस लाख को भी धोखा दे और काट डाले। ओ हैडस्ट दाउ क्रूअल, ओ काश तुम ए जालिम, ए जुल्मी इंसान, ए जालिम, ए काश बीन कंटेंट टू सीज, ए काश के तुम मुतमईन हो जाते हासिल करने में, हेयर्स लेस इनसाइड, उन बालों को जिसको लेस इनसाइड
जिनको मैं बहुत कम देखती हूँ। अच्छा भाई, बात ज़रा सख्त है। वो कहता है, ऐ काश ओ जालिम इंसान बिन कंटेंट टू सीज, तुम मुतमईन हो जाते हासिल करने में, हेयर्स वो बाल, लेस इनसाइड, जो मंजर आम पर नहीं होते। मंजर आम पर कौन से बाल नहीं होते? या बगल के बाल नहीं होते, या अंडर शेव नहीं होती, और एनी हेयर्स बट दीज, बस तुम वो हेयर ले लेते मेरे, लेकिन ये हेयर ना काटते। यानी कि यहाँ पर अब सेक्सुअल सिंबल आ गया है कि तुम मेरे साथ रेप कर लेते, सेक्स कर लेते, मेरे नीचे वाले बाल ले लेते, मेरी बगलों वाले बाल ले लेते, लेकिन कहा ये जो बाल नज़र आते थे ये बाल मेरे ना काटते। सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर लिसनिंग। गंदी बात।